प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में देश के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के ऐतिहासिक महत्व एवं प्रासंगिकता के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। इस वीडियो सीरीज का हमने नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। चूँकि वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः कम से कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को हम आपकी सेवा में रख सकें, इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है और इस आलेख को पढ़कर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर आप ध्यान न दें, अपितु जिन विषय वस्तुओं को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी गहराइयों पर ध्यान देने का कष्ट करें। इस प्रकार वीडियो सीरीज का 7वां एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने मंडल कमीशन की खामियों की चर्चा की थी। इस एपिसोड में मंडल कमीशन की असफलता के मूल कारणों का वर्णन किया जा रहा है। यह वर्णन रोग की सही पहचान एवं सही इलाज के समान हो सकता है। पहला बिंदु, अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को भूल चुका है। ये जो उपशीर्षक है इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है। हम इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को भूल चुका है। भारत की कुल 85% जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग 52% का एक विशाल अंश बनाता है। संभवतः ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं इथनिक आधार पर विश्व का दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसमूह होगा। इतने बड़े जनसमूह द्वारा अपने इतिहास, मूल उत्पत्ति, अपनी मूल संस्कृति, अपनी इथनिसिटी को भुला देना एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इतना विशाल जनसमूह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गया है और उसके अपने स्वयं के नेतृत्व में शून्यता आ गई है, जिससे कि वो हर बात के लिए मोहताज है। वह दूसरों की वैसाखी पर चलता है, मेहरबानी पर जीता है। वो विशालतम जनसमूह बनाते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पमत द्वारा शोषित हो रहा है, जबकि उसे ही शासन करना चाहिए था। दूसरा बिंदु, नेतृत्व के अभाव से हानियाँ। अन्य पिछड़ा वर्गों में जो नेतृत्व का अभाव, उससे उसको क्या हानि हो रही है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। पिछड़े वर्गों में नेतृत्व का अभाव सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुलामी के कारण हुआ है। यहाँ हमारा नेतृत्व से तात्पर्य मात्र MLA एवं MP बनने से नहीं है, इन वर्गों के मंत्री बनने से नहीं है। स्वयं के वर्ग के क्रांतिकारियों, कुशल प्रशासकों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, पुरोहितों, आध्यात्मिक गुरुओं, साहित्यकारों एवं विचारकों के क्षेत्र में भी नेतृत्व करने से है। अभी हाल के दिनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वयं के नेतृत्व के क्षेत्र में एकदम शून्यता आ गई है। कुछ राजनीतिक नेता अवश्य हैं, किंतु वे इस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तनिक भी प्रभावकारी नहीं हैं। जब अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के मामले में उनके आरक्षित सीटों से चुने गए जनप्रतिनिधि 70 वर्षों के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि यहाँ तो कोई विवाद या कानूनी अड़चन नहीं है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग
के विधायक सांसद से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसका मूल कारण यह है कि जितनी भी प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टियां हैं उनका शीर्ष स्तर का नेतृत्व सवर्णों के हाथों में है। दूसरे यह कि ये जो हमारे कथित वर्तमान नेता हैं वे अपनी पार्टी के कैडर व कंडक्ट से बंधकर व्यवसायी हो जाते हैं, अतः अपने आकाओं का हुक्म मानना, उनकी ही वाणी बोलना उनका गुण धर्म हो जाता है। अतः हम इस विशालतम जन समुदाय का आह्वान करते हैं कि वे अपना पृथक से नेतृत्व स्थापित करें। हमारी पार्टी पाराद में इस विषय की पूरी गारंटी है। तीसरा बिंदु, सही विचारधारा का अभाव, लैक ऑफ ए प्रॉपर आइडियोलॉजी। मैं इस उपशीर्षक को पुनः दोहराना चाहूँगा। अन्य पिछड़ा वर्गों में सही विचारधारा का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर आइडियोलॉजी, अन्य पिछड़ा वर्गों की देशव्यापी दुर्दशा का एक कारण उनमें या उनके नेताओं में सही विचारधारा का नहीं होना भी है। बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्षशीलता और महानतम उपलब्धियों के पीछे जो प्रेरणा स्रोत था वो पेरियार ईवी रामास्वामी एवं महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा व दर्शन ही था। ये महानतम क्रांतिकारी विचारक अन्य पिछड़ा वर्ग से ही थे। इन महामानवों के दर्शन के बारे में देश का हिंदी भाषी क्षेत्र पूर्णतः अनजान है और यही कारण है कि इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में अत्याचारों, अतिचारों, व्यभिचारों की मात्रा में तीव्रता बहुत अधिक है। पेरियार रामास्वामी एवं महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा तथा दर्शन का इस एपिसोड में वर्णन करना प्रासंगिक नहीं होगा, किंतु इतना कहना पर्याप्त होगा कि अपने स्वयं के मसीहाओं, मुक्तिदाताओं एवं सच्चे नेताओं का साहित्य अवश्य ही पढ़ें, जन जन को पढ़ावें, अपनी युवा पीढ़ी को उनके दर्शन और विचारधारा से परिपूर्ण करें। अन्य पिछड़ा वर्गों को संगठित करने हेतु एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन व विचारधारा देने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम देश में अग्रणी है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है, उनका दर्शन व विचारधारा मान लेता है, तो दशकों पूर्व से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजातियां ही देश की बागडोर संभाल रहे होते। चौथा बिंदु, अपनी विशाल क्षमता एवं महत्व के एहसास का अभाव। इसे मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। अपनी विशाल क्षमता एवं महत्व के एहसास का अभाव। किसी एक लोकतांत्रिक देश में विभिन्न सामाजिक समूहों का महत्व 3 प्रकार से हो सकता है: आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व एवं तीसरा संसदीय प्रणाली में संख्या, हेड काउंट का महत्व। अब हम इन तीनों महत्वों के विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। आर्थिक जीवन में अन्य पिछड़ा वर्गों का महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में भारतीय समाज की सबसे बड़ी लाक्षणिक विशेषता उसकी कृषि भूमि को धारण करने, लैंड होल्डिंग करने की अवस्था पैटर्न से है। किसी भी कृषि अर्थशास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। हिंदू वार्षिक कृषि विशेषांक 1990 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल जोत का विभाजन निम्न अनुसार है: भूमि का आकार हेक्टेयर में, कुल अंश प्रतिशत में, कृषकों की संख्या
और क्षेत्रफल का प्रतिशत 2 हेक्टेयर से कम 72.6 कृषक, इनके पास में लैंड होल्डिंग है 23.7%। 2 से 5 हेक्टेयर में कृषकों की संख्या है 17.8% और इनके पास लैंड होल्डिंग है क्षेत्रफल 27.5%। 5 से 20 हेक्टेयर 9% और इनके पास लैंड होल्डिंग है 38.6%। 20 हेक्टेयर से अधिक 0.6% कृषकों की संख्या और इनके पास क्षेत्रफल है 10.2%। प्रिय साथियों, इस प्रकार भारत में जो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न है उसके विषय में अति सार संक्षेप में एक टेबुलर फॉर्म में हम आपको बताए हैं। यहाँ हमारा ये 7वां एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और हम कुछ मूलभूत बातें आपको बता रहे हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः नमस्कार।